हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक माई एग्जाम। दिस इज डॉक्टर दीपक यादव अगेन। अब हम बात करेंगे गदर पार्टी की, कैसे वो पार्टी बनी, किसने बनाई, भारत में गदर मूवमेंट क्यों शुरू हुआ, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। गदर पार्टी 1913 में ये पार्टी बनती है, 1913 में। द पार्टी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय सोहन सिंह, इंपॉर्टेंट नाम। सोहन सिंह ने ये पार्टी 1913 में बनाई। कुछ फैक्ट्स हमें इस पार्टी के बारे में याद रखने होंगे, जैसे कि पहला, हेडक्वार्टर। गदर पार्टी का हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में था। सेकंड थिंग कि गदर पार्टी किन लोगों ने बनाई थी, कौन लोग थे। एक नाम तो हमने देख लिया कि सोहन सिंह वाज देयर बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ गदर पार्टी, लेकिन ये एक्चुअली में गदर पार्टी के ये लोग थे कौन। दे वर द एक्स सोल्जर्स एंड पीजेंट्स ऑफ पंजाब। गदर पार्टी एक्चुअली में एक रिवॉल्यूशनरी पार्टी थी। मैं यहां लिख देता हूं, रिवॉल्यूशनरी पार्टी थी। और ये पार्टी जिन लोगों ने बनाई वो पंजाब के एक्स सोल्जर्स और किसान थे। ये कौन लोग थे? ये लोग माइग्रेट कर गए थे अलग अलग देशों में, जैसे कि यूएस एंड कनाडा। अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए ये पंजाब से ये लोग माइग्रेट कर गए थे यूएस और कनाडा। इन लोगों ने गदर पार्टी शुरू की। मेन अगर पूछा जाए कि गदर पार्टी की फॉर्मेशन किसने की, सोहन सिंह, रिवॉल्यूशनरी। अब कुछ लोग थे जो इस पार्टी से जुड़े हुए थे, उनकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे कि आइडियोलॉजी क्या थी गदर मूवमेंट की, गदर पार्टी की आइडियोलॉजी क्या थी। नॉट द मूवमेंट, फर्स्ट वील टॉक अबाउट द पार्टी। तो इनकी आइडियोलॉजी थी, किस तरह से ये लोग काम करते थे। क्योंकि एक रिवॉल्यूशनरी पार्टी थी, सबसे पहला, टू प्रोक्योर आर्म्स, हथियार इकट्ठा करो। To organize assassination of Britishers. And the third thing is revolt. सीधी सी बात है, हथियार इकट्ठे करो, अंग्रेजों को मारो, और जहां जहां अंग्रेजों ने अपनी कॉलोनियां बनाई हुई हैं वहां पर एक साथ रिवोल्ट कर दो। तो एक बड़े लेवल पे इन्होंने अपना प्रोपेगेंडा चलाया। तो ये आइडियोलॉजी थी गदर पार्टी की। 1913 में पार्टी बनती है, एक रिवॉल्यूशनरी पार्टी थी। सोहन सिंह ने इस पार्टी को बनाया। सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर। और ये लोग कौन थे? दे वर द एक्स सोल्जर्स एंड पेजेंट्स फ्रॉम पंजाब। अब बात आती है कि ये पार्टी अपना मूवमेंट इंडिया में शुरू क्यों करती है। एक घटना का यहां जिक्र करूंगा, वो घटना रिस्पॉन्सिबल है, वो इंसिडेंट रिस्पॉन्सिबल है कि गदर मूवमेंट इंडिया में शुरू होता है। और उस घटना का नाम है कोमाघाटा मारू इंसिडेंट। ये क्या घटना थी? एक जहाज का नाम था कोमाघाटा मारू, जो कि लगभग 370 पैसेंजर्स को लेकर कनाडा जा रहा था यह जहाज। लेकिन कनाडा ने इन लोगों को आने से रोक दिया, अपने देश में इन लोगों को आने से रोक दिया, कनाडा में नहीं आने दिया। और ऐसा कहा जाता है कि कनाडा को किसने मना किया? कनाडा को कहा था ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ने कैनेडियन अथॉरिटी से कहा कि आप इन लोगों को अपने देश में नहीं आने दोगे। तो वहां से इन्हें वापस लौटा दिया गया, वापस भेज दिया गया। ये लोग पहुंचे कैलकाटा। जब ये लोग कैलकाटा पहुंचे तो इनसे कहा गया कि वापस जाओ, पंजाब की ट्रेन लो और पंजाब पहुंचो। लेकिन इन लोगों ने पंजाब जाने से मना कर दिया। इन्होंने कहा हम पंजाब नहीं जाएंगे। इस वजह से पुलिस और लोगों के बीच कुछ क्लैश हुए, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, और इस वजह से 22 लोगों की डेथ हुई। 22 पीपल वर किल्ड। 22 लोग मारे गए, झगड़ा हुआ पुलिस और लोगों के बीच में। और इस घटना के बाद, क्योंकि जो रिवॉल्यूशनरी पार्टी थी, अगर हम बात करें गदर पार्टी, इन्होंने जिम्मेदार माना ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स ने कहा था कनाडा को
कि आप इन लोगों को कनाडा में नहीं आने देना, इनको एंट्री मत करने देना। तो इसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल ब्रिटिशर्स को माना गया। और फाइनली जो गदर पार्टी के लीडर थे वो इंडिया पहुंचते हैं, बाकी लीडर्स को भी इंडिया आने को कहते हैं ताकि एक बड़े लेवल पर अटैक कर सकें ब्रिटिश अथॉरिटी पर। अब ब्रिटिश अथॉरिटी पर अटैक करने के लिए सबसे जरूरी है हथियार, और हथियार के लिए जरूरी था पैसा। इसके लिए इन लोगों ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया, वो थी पॉलिटिकल डिकॉयटी, खासकर की मनी लेंडर्स। इन्होंने मनी लेंडर्स को टारगेट किया कि उनके यहां हम डकैती डालेंगे, पैसा लूटेंगे, पैसे से हथियार खरीदेंगे और हथियार से हम अटैक करेंगे ब्रिटिश अथॉरिटी पर। और जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ने लगा, ब्रिटिशर्स ने भी इस मूवमेंट को रोकने के लिए, गदर पार्टी को इस मूवमेंट को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ने भी कुछ ठोस कदम उठाए। और उनमें से सबसे ठोस कदम था कि ब्रिटिश सरकार ने एक कानून पास किया 1915 में, 1915 में ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज पास्ड एन एक्ट पॉपुलरली नोन एज डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, 1915 में एक एक्ट पास किया। व्हाट वाज दैट एक्ट? अंडर दिस एक्ट there was large scale detention without trials and there were too many court martials. Large scale detentions. What does that mean? There is a standard procedure. जब पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो वो आपको खुद को बेगुनाह साबित करने का मौका देती है, आपका ट्रायल होता है, कोर्ट में केस चलता है। लेकिन इस डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत कह दिया गया कि पुलिस जिसे चाहे जब चाहे डिटेन कर सकती है, देयर वुड नॉट बी एनी ट्रायल। आपको अपनी बेगुनाही का मौका नहीं मिलेगा, खुद को बेगुनाह साबित करने का मौका नहीं मिलेगा, कोई ट्रायल नहीं होगा, कोई कोर्ट नहीं होगा, सीधा पुलिस आपको डिटेन कर सकती है। बहुत सारे लोगों के कोर्ट मार्शल किए गए। तो अगर मैं डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट की बात करूं तो इसमें दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं जो पूछी जाती हैं कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पहली बात किस मूवमेंट को कुचलने के लिए बनाया गया एक्ट था, वो था गदर मूवमेंट के लिए। और इसमें क्या किया गया? लार्ज स्केल डिटेंशन विदाउट ट्रायल्स एंड कोर्ट मार्शल। आखिर में मैं कुछ लीडर्स के नाम आपको बताना चाहूंगा जो गदर मूवमेंट से जुड़े हुए थे, जैसे कि लाला हरदयाल, करतार सिंह सराभा एंड भाई परमानंद। ये कुछ इस मूवमेंट के इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, इनके नाम आप याद रखिएगा। तो इस तरह से हमारा एक टॉपिक खत्म होता है, गदर मूवमेंट। किस तरह से गदर पार्टी बनी, कहां हेडक्वार्टर था, ये मूवमेंट इंडिया में किस तरह शुरू हुआ, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, इन सब की बातें हमने की। कोमागाता मारू इंसिडेंस क्या था वो हमने पढ़ा।